फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म के मुताबिक हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। पहला हमें बोला गया कि कणों की प्रकृति एवं मूलभूत इकाई, जो कि ये हैं, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं परमाणु एवं अणु। परमाणु यह अविभाज्य कण होता है और जॉन डाल्ट का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है, यह अविभाज्य होते हैं। सभी तत्व की परमाणु संख्या तथा गुणधर्म भिन्न होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। ना तो परमाणु बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अणु, दो या दो से ज़्यादा परमाणु मिलकर रासायनिक आवर्धन द्वारा अणु बनाते हैं। H2, H2O और C6 और H12 और O6 ये ग्लूकोज का है, ठीक है। रासायनिक संयोजक के नियम। द्रव्यमान शिक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यौगिक उन्हीं तत्वों में निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर बना है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। जैसे कि ये H2O दे रखा है, H की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे 2, और जब हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो हम इसकी वैल्यू ही लिख देंगे और फिर इसके हम आधे कर देंगे, जैसे कि हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। उसके आता है परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। परमाणुकता किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे हीलियम दे रखा है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये 1 होगा। इसमें 2 वैल्यू देखे तो ये 2 हो गया, इसमें 3 देगी इसमें 3 हो गया, इसमें 4 दे रही है इसमें 7 हो गया, और इसमें 7 दे रखी है तो ये बहु हो गया। जो 4 से आगे हो गया वो बहु में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़े को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्वारा की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई होता है, ठीक है। जैसे कि H2O दे दिया हमें, तो H की वैल्यू क्या होती, जैसे हमें दे रखा है इसके साथ 2, तो हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई। जो H की वैल्यू होती है, H की वैल्यू हमारा हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर O हमें नहीं दे रखा तो इसका मतलब इसका एक वैल्यू होगी मल्टीप्लाई। O की वैल्यू क्या होती है 16, तो हम 16 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इनको प्लस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो इसकी यूनिट होता है, ठीक है। तो ये जो परमाणुकता थी वो किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुकता की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि जिसमें कुछ नहीं है वो 1 हो गई, जिसमें 2 हो गए वो 2 हो गई, जिसमें 3 उसमें 3 हो गए, जिसमें चतुर हो गए, और 4 7 हो जाएंगे तो वो बहु हो जाएंगे, ठीक है। उसके आगे हमें दे रखा है आणविक। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। जैसे कि हमें दे दिया क्या कि हमें दे दिया H2O दे दिया, ठीक है। H2O दे दिया, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे H की वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर H की वैल्यू हमें क्या, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको प्लस का साइन लगाएंगे। O की हमें नहीं दे रखी तो उसका 1 हो गया। O की वैल्यू क्या होती है 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और फिर प्लस इनको प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। इस तरह से निकलता है इसका आंसर। उसके आगे दे रखा है मोल अवधारणा, ठीक है। हमें यही दे रखा था उसमें, तो मैंने ये लिख दिया आपके लिए, ठीक है। मोल अवधारणा जो हमारी ये संख्या है, ये संख्या आपको याद रखनी है। इसको हम n बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 भी बोल सकते हैं हम, और ये पेपर में आ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। उसके दे रखा है कणों परमाणु
या अणु का समूह है, इसको हम अवगर्दी कहते हैं, जो कि निकलता है इससे। उसके आगे दे रखा है N1 की वैल्यू, जो N1 की वैल्यू होती है, ये किसकी N1 की वैल्यू हमेशा रखना। उसके आगे हमें दे रखा है कि ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। N का मतलब होता है, आपको मैंने बता दिया, मोल होता है N का मतलब, ठीक है। और उसके बाद हमारा M छोटे वाले M का मतलब होता है हमारा द्रव्यमान जो हमें दिया होता है, और बड़े M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान जो कि हमें दी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, बुक में सही था, ठीक है। जैसे हमें दे दिया 52, ये हमारा द्रव्यमान हो गया। हीलियम हमें दे दिया क्या, मोलर द्रव्यमान। अब इसको हम करेंगे कैसे, हमने द्रव्यमान हमारा क्या है ये, और मोलर क्या है हमारा हीलियम, जो कि उसकी वैल्यू क्या होती है 4 होती है। तो हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे, कैपिटल M लिखेंगे और फिर स्मॉल m लिखेंगे, हम दोनों को रखेंगे। अब इनको इससे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। फिर जो हमारा n निकला वो क्या हो गया, इसका 13 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसके। उसके आगे हमें दे रखा था कि अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या ये होती है, देख लीजिए, ठीक है। ये अणुओं की संख्या होती है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, चलिए। उसके आगे देता हमें संयोजक की संख्या बोली थी, तो संयोजकता की संख्या होती है ये, ठीक है। और इससे ही हमारे संयोजकता के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हो, शायद क्वेश्चन नहीं लिखा है, शायद लिखा है, चलो एग्जाम्पल के लिए हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया था हाइड्रोजन और एक सल्फेट, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, ऊपर भी देखा आपने, ठीक है, और इसकी सॉलिड की होती है 2। तो हमने देखेंगे ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पे हमारा H क्या हो गया 2 बन गया, और S क्या हो गया हमारा 1 बन गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि H2S। इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं, उनको वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके आगे हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, संयोजकता लास्ट सेल मतलब कि जो हमें लास्ट की गिनती होगी, इस तरीके से देखिए कि हमें दिया जाता है KLM और फिर M दिया जाता है। इसकी जो K होता है इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी भी 8 होती है, इसकी भी 8 होती है, इसकी भी 8, आपको ये दिया जाएगा। उसके आगे हमें दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, हमें ये वैल्यू फिर दे दी जाएंगी। फिर हमें जैसे Na दे रखा है तो इसमें हम 2 भरेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, इसके आगे 8 भरेंगे। अगर हमें जैसे इसमें 1 आ गया तो हम 1 ही लिख देंगे, और अगर हमें 17 दे दिए, हमने इसमें 2 भर दिया, इसमें 8 भर दिया, इसमें 7, मगर हमें बोला क्या गया कि 4 से कम वाली संख्या। अब जब 4 से वाली कम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा होने पर हम 8, जो हमारा 8 है, इससे हम माइनस कर देंगे पीछे की संख्या। जैसे हमने 8 से माइनस कर दी 7, तो हमारा आ गया 1 आंसर है। और फिर हमारा 2 आया तो हमने 2 लिख देंगे, और हमारा 6 आया 4 से ज़्यादा है तो हम 6 में से क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, 4 गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, इस तरीके से हमारा फिर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनाश, ठीक है। आगे देखते हैं। वो लास्ट का था जो कि मैंने गलती से पढ़ा दिया आपको, पहले ये चीज़ पढ़ानी थी, बट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हमें याद यही रखना है कि उसके आगे हमें करना है मोलर द्रव्यमान और कणों। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान एक मोलर पदार्थ कणों का द्रव्यमान, या फिर समझ लीजिए कि मोलर द्रव्यमान हमारा ये होता है, और इसके कणों का द्रव्यमान ये हो गया कि दिए गए कणों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा N/Na, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और बनता है कि जो हमें ये दिए होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले थे, इन दोनों को हमें करने के बाद हमारा फॉर्मूला बन जाता है M = N × M
बटे में एन ए। इसको क्या था हमारा, देख लीजिए कि एम माने हमारा छोटा एम वाला हमारा द्रव्यमान है, ठीक है, छोटा एम हमारा द्रव्यमान है, फिर एन हमारा कणों की संख्या और मोलर संख्या जो हमारा बड़ा एम है, फिर उसके नीचे हमारा एन ए यही रहेगा, इस वैल्यू का याद रखना। उसके आगे हम देखते हैं कि अणुओं की संख्या, एक तरीके से देखते हैं अणुओं की संख्या में संबंध। कुछ यौगिक होते हैं एक तरीके से, जैसे हमें ये दिया जाता है, हमें यही आते हैं कि जल का ये होता है, अमोनिया का ये होता है, कार्बन डाई का ये होता है, ये वैल्यूज याद रख, ये चीज़ याद रखनी होती है हमें, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का ये होता है, मीथेन का ये होता है, इलेक्ट्रिक का ये होता है, सोडियम का ये होता है, कॉपर से। और जब हमारे संयुक्त तत्व मांगते हैं तो हमारी जो इनमें दो, जैसे इसमें HO दे रखा है, इसमें NH दे रखा है, इसमें CO दे रखा है, इसमें H और Cl दे रखा है, ठीक है। इस चीज़ को याद करना है क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। सारे फॉर्मूले टोटल होते हैं आपके, सारे फॉर्मूले आपके होते हैं। पहला फॉर्मूला आपका क्या था कि N बराबर ये, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आया था हमारा N बराबर, और फिर हमें क्या करना था, हमें इनको डेवलप करना था, और फिर हमारा फॉर्मूला क्या बना था, M बराबर N मल्टीप्लाई M बटे में NA की वैल्यू क्या थी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपको ये याद रखना था कि जो हमारा थर्ड चैप्टर था इसमें यही आएगा सिर्फ, जो कि हमने सिलेबस के मुताबिक ही सब चीज़ ली है और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली है। ओके, थैंक यू।